हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबल्ड बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हियरिंग लॉस होता है और ह्यूमन ईयर का क्या फंक्शन होता है। ह्यूमन ईयर। हियरिंग लॉस को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को भी समझना जरूरी है। यानी कि किस तरीके से साउंड वेव जो होती है वो हमारे ईयर में आती है और किस तरीके से वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाती है। ह्यूमन ईयर जो है एक सेंस ऑर्गन है जिससे कि हम सुन पाते हैं किसी वॉइस को। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन जो होती है वो मिडल ईयर की होती है और ये तीनों पार्ट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों बोन्स जो हुई वो इंटरलिंक हुई, इंटरकनेक्टेड हुई। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पिन्ना होता है और ये हमारे ईयर का विजिबल पार्ट होता है। इसके अंदर एक ईयर कैनाल होती है जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसे ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है, जिससे कि साउंड वेव फ्लो थ्रू होके जाती है। एंड ये पार्ट जो होता है ये ईयर ड्रम होता है, यानी कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि बहुत थिन होती है, इलास्टिक होती है, एक सर्कुलर शेप की बनी होती है। ये पार्ट जो है ये हमारा मिडल ईयर होता है। इसके अंदर 3 बोन होती है जो कि बहुत छोटी होती है और इंटरकनेक्टेड होती है तीनों: मेलियस, इंकस एंड स्टेफिस। मेलियस को हम हैमर भी बोलते हैं, इंकस को हम एनविल एंड स्टेफिस को स्टिरअप। मेलियस का एक एंड जो होता है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो इंकस से कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से इंकस का जो दूसरा एंड होता है वो स्टेपीज से कनेक्टेड होता है और स्टेपीज का दूसरा एंड जो होता है वो इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। सो इस तरीके से ये तीनों बोन जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम ऑसिकल्स भी बोलते हैं। इनो बोन्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। ये पार्ट हमारा इनर ईयर होता है। इसमें कॉइल ट्यूब होती है जिसे हम कोक्लिया बोलते हैं। ये स्नेल शेप की होती है। कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है और वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर नर्व सेल्स होती है, यानी कि फ्लूइड कंटेन करता है हमारी नर्व सेल्स को। ये है ऑडिटरी नर्व और इसका एक एंड जो होता है कोक्लिया का वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होता है। सो ये था ह्यूमन ईयर का एक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कि ह्यूमन ईयर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमें साउंड सुनाई देती है। आउटर ईयर, इसमें अगर हम पिन्ना की बात करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड वेव्स होती है, वो हमारे ईयर तक पहुंचती है पिन्ना के थ्रू। पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। फिर वो जो साउंड वेव्स होती है वो हमारे ऑडिटरी कैनाल से होती हुई ऑडिटरी नर्व से होकर ईयर के अंदर जाती है। फिर वो वाइब्रेशंस और साउंड्स जो होती है वो ईयर ड्रम से टकराती है, हिट होती है। फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू होता है। देन ईयर ड्रम जो है मिडल ईयर को वाइब्रेशंस पास कर देता है। मिडल ईयर की तीनों बोन्स मेलियस, इंकस एंड स्टेफीज के पास वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं और ये तीनों बोन्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अपना वाइब्रेशन में। ये तीनों बोन्स जो होती है वाइब्रेशन को एम्पलीफाइज कर देती है और कोक्लिया वो पास आउट कर देती है। ईयर ड्रम से पहले मेलियस के पास वाइब्रेशंस आती हैं, देन इंकस के पास और उसके बाद स्टेपीज के पास। देन ये स्टेपीज जो है वो कोक्लिया को पास कर देती है। अब बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर के अंदर जो कोक्लिया है उसके पास जब वाइब्रेशंस पहुंचती है तो कोक्लिया के पास जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड में नर्व सेल्स होती है और वो फिर ट्रांसफॉर्म कर देती है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर ऑडिटरी नर्व से हमारे ब्रेन में पास आउट हो जाते हैं। फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और समझता है। सो ये था ह्यूमन ईयर, जिसके अंदर जो आउटर ईयर होता है उसमें पिन्ना से हमारी जो साउंड वेव्स होती है वो कलेक्ट होती है, वो ईयर कैनाल से होते हुए जाती है। देन ईयर ड्रम से वो हिट होती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। देन ईयर ड्रम उन वाइब्रेशंस को मेलियस, इंकस एंड स्टेफिस तीनों बोन्स के पास पहुंचाते हैं और ये तीनों जो होती है इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में। देन ये वाइब्रेशंस को साउंड को कोक्लिया के पास ट्रांसफॉर्म कर देती है और कोक्लिया से फिर वो ऑडिटरी नर्व में ट्रांसफर होके हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो ये था हमारे ह्यूमन ईयर का फंक्शन। हियरिंग लॉस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आउटर ईयर में वैक्स फंस जाती है तो उस कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। साउंड वेव सही तरीके से सुनाई नहीं देती। और अगर मिडल ईयर में इन्फेक्शन के कारण
फ्लूइड या फिर पानी जमा हो जाता है तो भी साउंड वेव्स इनर ईयर तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती। और इनर ईयर की जो नर्व्स होती है वो मेडिसिन के कारण भी डैमेज हो सकती हैं, तो उस कारण भी हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा ईयर ड्रम में होल होना या फिर बोन्स डैमेज हो जाना, नर्व्स डैमेज हो जाना, नॉइज पोल्यूशन के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिटेल में जानना है तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इनमें हमने डिटेल में बात की है हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्लासिफिकेशन, उसके सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स के बारे में। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।